राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देवांगना स्वरूपा गोपियाँ। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला तथा उनके भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप थे जिनका नाम था दिवसपति नंद। उनके 1000 पत्नियां थीं। वे बड़े धनवान और नीतिज्ञ थे। एक समय तीर्थयात्रा के प्रसंग से उनका मथुरा में आगमन हुआ। वहाँ व्रजाधीश्वर नंदराज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए गोकुल गए। वहाँ नंदराज से मिलकर और वृंदावन की शोभा देखकर महामना दिवसपति नंदराज की आज्ञा से वहीं रहने लगे। उन्होंने 2 योजन भूमि को घेरकर गौओं के लिए गोष्ठ बनाया। राजन उस वर्ष में अपने कुटुंबी बंधुजनों के साथ रहते हुए दिवसपति को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवल मुनि के आदेश से समस्त देवांगनाएं उन्हीं दिवसपति की महादिव्य कन्याएं हुईं, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी थी। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सब कन्याएं मोहित हो गई और उन दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन वे व्रजंगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती और प्रेमानंद से विह्वल हो उस स्वर से श्री कृष्ण की लीलाएं गाती थी। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा। गोपियाँ बोली, प्रभु निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, सबके ईश्वर तथा कारणों के भी कारण हैं। आप वंशीधारी हैं। आपका अंग मनमत के मन को भी मत डालने वाला, मोह लेने वाला है। आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। राजन तब तथास्तु कहकर जिन आदिदेव श्रीहरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए से तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाए। जिन्होंने कमर में पीताम्बर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर मुख पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, उनके हाथ में बांसुरी और लकुटी है, कानों में रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं, उन पटुतर नटवेशधारी श्रीहरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्रीहरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इसमें गोपियाँ सदा प्रमाणभूत है। जिन्होंने न तो कभी सांख्य का विचार किया न योग का अनुष्ठान, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में देवांगना स्वरूपा गोपियों का उपाख्यान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।